हे एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम आप लोग के लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं। यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल होने वाली है। साथ ही साथ हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ये एक कॉमन स्टोरी है जिसे आपने शायद पहले सुना भी होगा। तो आज हम इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। इंग्लिश को हम कैसे पढ़ सकते हैं ईजी वे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द ड्रीमर मिल्कमेड। ड्रीमर का मतलब होता है सपना देखने वाली, सपना देखने वाली। मिल्कमेड का मतलब क्या होता है? दूध वाली, सपना देखने वाली, दूध वाली। टेकिंग ए लार्ज कंटेनर ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, अ मिल्कमेड वॉज ऑन हर वे फॉर सेलिंग इट। टेकिंग अ लार्ज कंटेनर यानी कि बड़ा बर्तन, ऑफ मिल्क दूध का बड़ा बर्तन लेकर, ऑन हर हेड अपने सर पर, ए मिल्कमेड एक दूध वाली, वॉज थी, ऑन हर वे फॉर सेलिंग इट कहाँ जा रही थी? बेचने जा रही थी। सेलिंग यानी कि बेचना। टेकिंग अ लार्ज कंटेनर ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, अ मिल्कमेड वॉज ऑन हर वे फॉर सेलिंग इट। एक दूध वाली अपने सिर पर दूध का बड़ा बर्तन लेकर उसे बेचने के लिए क्या कर रही थी? जा रही थी। एज हर स्टेप वॉज मूविंग टूवर्ड द मार्केट, एज यानी जैसे, एज हर स्टेप जैसे जैसे उसके कदम, वेर मूविंग बढ़ रहे थे, टूवर्ड द मार्केट बाजार की ओर, हर इंक्लिनेशन टूवर्ड वेल्थ वॉज बीइंग इनहैंस्ड। इनहैंस्ड मीन्स बढ़ता। वेल्थ का मतलब होता है धन दौलत। एज हर स्टेप वेर मूविंग टूवर्ड द मार्केट, हर इंक्लिनेशन टूवर्ड वेल्थ वॉज बीइंग इनहैंस्ड। उसका सुझाव धन दौलत की ओर बढ़ता जा रहा था। ए सर्ज का मतलब होता है लहर या फिर आवेश। ए सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ मनी, पैसे की खुशी की लहर में या पैसे की खुशी के आवेश में, बाय सेलिंग द मिल्क वॉज नोटिसेबल। ए सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ मनी बाय सेलिंग द मिल्क वॉज नोटिसेबल। दूध बेचकर पैसे कमाने की उत्साह की लहर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सी बिगेन टू ड्रीम, वो सपने देखना शुरू कर दी। हाउ सी वुड ड्रीम यूज दैट मनी, सी बिगेन टू ड्रीम, वो सपने देखने लगी। हाउ सी वुड ड्रीम यूज दैट मनी की वो उन पैसों को कैसे यूज़ करेगी, कैसे इस्तेमाल करेगी। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल। मनी यानी कि पैसे, बिगेन यानी कि शुरू कर दिया, ड्रीम यानी कि सपना देखना या ख्वाब देखना। सी बिगेन टू ड्रीम हाउ सी वुड ड्रीम यूज दैट मनी, वह सपने देखने लगी कि वह उन पैसों का उपयोग कैसे करेगी। सी वॉज मरमरिंग, मरमरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। द वर्ड्स यानी कि वह शब्द बड़बड़ाने लगी। एंड मूविंग हर हैड, हर मतलब अपने, एंड यानी और, मूविंग यानी हिलाने लगी, हैंड मतलब हाथ, एंड मूविंग हर हैंड और अपने हाथ को हिलाने लगी। सी वॉज मरमरिंग द वर्ड्स एंड मूविंग हर हैंड, वह शब्द बड़बड़ा रही थी और अपने हाथ को हिला रही थी। हर ड्रीम टुक हर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, हर ड्रीम उसका सपना, हर मतलब
उसका हर जो है वो मिल्क मेड के लिए लगा हुआ है। टुक हर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट का मतलब अलग, वर्ल्ड यानी कि दुनिया। हर ड्रीम उसका सपना, टुक हर इन अ उसे ले गया, डिफरेंट वर्ल्ड कहाँ ले गया, अलग ही दुनिया में, उसका सपना उसे अलग ही दुनिया में ले गया। एंड यानी कि और, सी सेड उसने कहा, सी मतलब वह, सेड यानी कि कहा, सी सेड उसने कहा, क्या कहा, टू हर सेल्फ किससे कहा, हर सेल्फ यानी कि अपने आप से या खुद से, अपने आप से या फिर खुद से, उसने खुद से क्या कहा, द मनी आफ्टर सेलिंग द मिल्क, पैसे जो दूध बेचने के बाद आएंगे, आफ्टर यानी कि बाद में, सेलिंग यानी बेचकर, द मिल्क यानी दूध को, द मनी, मनी जो पैसे आएंगे आफ्टर सेलिंग द मिल्क, दूध को बेचने के बाद जो पैसे आएंगे, वुड बी यूज्ड, यूज्ड यानी कि इस्तेमाल करना, फॉर यानी कि के लिए, परचेजिंग 100, परचेजिंग यानी कि खरीदना, 100 चिक्स, चिक्स का मतलब होता है चूजे। हर ड्रीम टुक हर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, उसका सपना उसे अलग ही दुनिया में ले गया। एंड सी सेड और उसने कहा, टू हर सेल्फ अपने आप से, द मनी आफ्टर सेलिंग द मिल्क वुड बी यूज्ड फॉर परचेजिंग 100 चिक्स, दूध बेचने के बाद जो पैसा बचेगा उसका उपयोग 100 चूजे खरीदने में किया जाएगा। एंड व्हेन चिक्स वुड बी फुली ग्रोन, एंड यानी कि और, व्हेन यानी कि जब, चिक्स मतलब कि चूजे, वुड बी फुली ग्रोन यानी कि पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे। एंड व्हेन चिक्स वुड बी फुली ग्रोन, और जब चिक्स यानी कि चूजे पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे, आई वुड सेल देम, मैं उन्हें क्या करूँगी, बेच दूंगी। सेल यानी कि बेचना, आई वुड सेल देम मैं उन्हें बेच दूंगी, एट अ गुड प्राइस अच्छी कीमत पर, गुड यानी कि अच्छी, प्राइस यानी कीमत, एट यानी पर, एक अच्छी कीमत पर मैं उसे बेच दूंगी। फॉर बाइंग 2 गोट्स, फॉर यानी के लिए, बाइंग खरीदने, खरीदने, क्या खरीदने के लिए, 2 गोट्स, गोट्स यानी कि बकरियां, 2 बकरियों को खरीदने के लिए वह उन्हें बेच देगी। मिल्कमेड कहती है, व्हेन चिक्स वुड बी फुली ग्रोन, जब चूजे पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे, आई वुड सेल देम मैं उन्हें बेच दूंगी, एट अ गुड प्राइस एक अच्छी कीमत पर, फॉर बाइंग 2 गोट्स 2 बकरियां खरीदने के लिए। व्हेन द चिक्स वुड बी फुली ग्रोन, जब चूजे पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे, आई वुड सेल देम एट अ गुड प्राइस मैं उन्हें अच्छी कीमत पर बेच दूंगी, फॉर बाइंग 2 गोट्स 2 बकरियां खरीदने के लिए। यानी कि उसका सपना उसे एक अलग ही दुनिया में ले गया। उसने अपने आप से कहा, दूध बेचने के बाद जो पैसा बचेगा उसका उपयोग वह 100 चूजे खरीदने के लिए करेगी, और जब चूजे पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे तो वह उन्हें 2 बकरियां खरीदने के लिए अच्छी कीमत पर बेच देगी। व्हेन द गोट्स वुड बी फुली ग्रोन, और जब, व्हेन यानी कि जब, गोट्स यानी कि बकरियां, वुड बी फुली ग्रोन बड़ी हो जाएंगी, यानी कि बकरियां जब पूरी तरह से बड़ी हो जाएंगी, आई कुड सेल देम, कुड का मतलब सकती हूँ, आई यानी मैं सकती हूँ, सेल यानी कि बेच, देम यानी कि उन्हें, एट यानी पर, एन यानी कि एक, इवन बेटर प्राइस और भी अच्छी कीमत पर, बेटर यानी कि अच्छी। व्हेन द गोट्स वुड बी फुली ग्रोन आई वुड सेल देम एट एन इवन बेटर प्राइस, जब बकरियां बड़ी हो जाएंगी मैं उन्हें और भी बेहतर कीमत पर बेच सकती हूँ। वो कहती है कि जब बकरियां बड़ी हो जाएंगी तो वह उन्हें और भी बेहतर कीमत पर बेच सकेगी। स्टिल ड्रीमिंग, सी सेड टू हर सेल्फ, स्टिल ड्रीमिंग वह अभी भी सपने देख रही थी,
सी सेड, उसने कहा, टू हरसेल्फ, अपने आप से, सून आई वुड बी एबल, सून यानी कि जल्दी ही, आई वुड बी एबल टू बाई, 2 और गाय खरीद पाएगी, एंड वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी विद अ लग्जरियस लाइफ, एंड वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, विद अ लग्जरियस लाइफ, एक शानदार जिंदगी के साथ। स्टिल ड्रीमिंग, सी सेड हरसेल्फ, वह अभी भी सपने देख रही थी, उसने खुद से कहा या अपने आप से कहा, I would be able to buy 2 more cow and I would have a lot of money with a luxurious life. जल्दी ही मैं 2 और गाय खरीद पाऊंगी और मेरे पास एक शानदार जिंदगी के साथ साथ बहुत सारा पैसा होगा। With these happy thought, with यानी कि साथ, these यानी इन्हीं, happy यानी प्रसन्नता, thought यानी कि विचार, इन्हीं प्रसन्न विचारों के साथ सी बिगेन टू स्किप एंड जंप, सी बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू स्किप एंड जंप, उछलना और कूदना शुरू कर दिया, यानी कि जो मिल्कमेट थी वह अभी भी सपना ही देख रही थी और उसने खुद से कहा, जल्दी ही मैं 2 और गाय खरीद पाऊंगी, मेरे पास एक शानदार जिंदगी के साथ साथ बहुत सारा पैसा होगा, और इन्हीं विद दिस हैप्पी थॉट सी बिगेन टू स्किप एंड जंप, इन्हीं प्रसन्न विचारों के साथ वह उछलने कूदने लगी। सडनली यानी कि अचानक, सी ट्रिप्ड एंड फॉल, ट्रिप्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, एंड यानी कि और, फॉल यानी कि गिरना। सडनली अचानक, सी ट्रिप्ड एंड फॉल, वह लड़खड़ाई और गिर गई। द जग ब्रोक, ब्रोक यानी टूट गया, जो जग था यानी जो कंटेनर था दूध का वो क्या हुआ, टूट गया। एंड ऑल द मिल्क स्प्लिट ऑन टू द ग्राउंड, एंड यानी कि और, ऑल यानी कि सारा, द मिल्क, मिल्क यानी कि दूध, स्प्लिट ऑन टू द ग्राउंड, स्प्लिट यानी कि फैल गया या गिर गया। क्या हुआ, द जग ब्रोक एंड ऑल द मिल्क स्प्लिट ऑन टू द ग्राउंड, द जग ब्रोक, जग टूट गया, एंड ऑल द मिल्क स्प्लिट ऑन टू द ग्राउंड, और सारा दूध जमीन पर गिर गया। नो मोर ड्रीम यानी कि नहीं और सपना नहीं। सी क्राइड फुलिशली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, क्राइड यानी कि चिल्लाना। नो मोर ड्रीम, सी क्राइड फुलिशली, कोई सपना नहीं, वह मूर्खतापूर्वक चिल्लाई, यानी कि एक ड्रीमर मिल्कमेट थी जो सपना देख रही थी कि उसके पास ढेर सारे पैसे आएंगे तो वो क्या क्या करेगी, लेकिन क्या हुआ, सपना देखते देखते उसका सारा सपना टूट गया और वो तेज से चिल्लाई कि अब और सपने नहीं। तो हमारा मॉरल है स्टोरी से, मॉरल यानी कि नैतिकता, हमें स्टोरी से क्या सीख मिलती है, हम स्टोरी से क्या सीखते हैं, यह हमें बताया गया है। डू नॉट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, हैच्ड का मतलब होता है रची या फिर रचना। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, जब तक मुर्गियां रची नहीं जाती तब तक आप अपनी मुर्गियों की गिनती मत कीजिए। मतलब अपनी जीत की पुष्टि से पहले योजना नहीं बनानी चाहिए। जब तक आपको अपने पर पूरी तरह से यकीन ना हो तब तक आप उस पर योजना ना बनाएं। तो यही थी हमारी मॉरल कि जब तक हम श्योर ना हो तब तक हमें उस पर योजना नहीं बनानी चाहिए।
ये यहाँ पर एक पेंटिंग है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर लेडी दिखती है जिसे मिल्क मैड का नाम दिया गया है, और एक ये इसके पास में एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें वो दूध लेकर मार्केट सेल करने के लिए जा रही थी, और ये दूध ज़मीन पे पूरी तरह से फैल गया है। तो अब उसके जितने भी सपने थे उसके सारे के सारे सपने टूट जाते हैं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी स्टोरी, और इसके साथ साथ हमने इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया है, और यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलिए आज का हमारा हम क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारा क्वेश्चन है, वेयर वॉज मिल्क मैड गोइंग। क्वेश्चन है, वेयर वॉज द मिल्क मैड गोइंग। मिल्क मैड कहाँ जा रही थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं एंड होता है, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।